श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मैं श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मैं श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सभी को मेरा राम राम। आपको गीता सुनने में लाभ आए और आनंद आए और आपको कैसी लगी वो मेरे को कमेंट करके बताइए और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए गीता जी के 11वें अध्याय आप ध्यान पूर्वक सुनिए और आनंद पूर्वक सुनिए और अपने हृदय में उतारिए, क्योंकि इस 11वें अध्याय का महत्व ही और है। क्योंकि ये जो 11वें अध्याय है वो गीता जी का मेन कलेजा है। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जैसे 10 अध्याय में समझाया, लेकिन एक ये 11वां अध्याय ऐसा है जो भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं और अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये परब्रह्म परमात्मा है। 10 अध्याय तक तो अर्जुन को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था कि ये भगवान है। ये तो अपने संबंधी समझते थे, भगवान को बुआ के बेटे भाई समझते थे। लेकिन 11वें अध्याय में अर्जुन को अति विश्वास हो गया कि ये कुछ पूर्ण परमात्मा है, परम पूज्य परमात्मा है। तो इसी प्रकार भगवान के वचन अर्जुन को अच्छे लगते हैं और अर्जुन बार बार भगवान को कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपका वो रूप कैसा है वो मेरे को दिखाइए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरा रूप देखने के लिए तेरे को ये दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी और तेरा जो ये कलेजा है, तेरा कलेजा है वो मजबूत बने, मजबूत होना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को मजबूत बनाते हैं और दिव्य दृष्टि देते हैं। क्योंकि भगवान का तेज इतना है कि सूर्य के समान है और सूर्य से भी 100 गुना बढ़कर है। तो और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपका एक बार मुझे दर्शन कराइए। इसी प्रकार भगवान के वचन सुनकर और अर्जुन आगे बोलते हैं कि हे भरत, हे भगवान, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह अज्ञान अब नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी मैंने सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। इसी प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवर्षी अर्जुन, मेरे
आदित्य अर्थात अतिथि के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 रुद्रगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने आकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य दृष्टि अलौकिक चक्षु देता हूँ, इसी से तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले कि हे राजन, माँ योगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान के इसी प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले तथा बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्रयों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश से सदस्य कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमा वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को सद्वा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला कि अर्जुन कहते हैं कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न तंत को देखता हूँ, न तथा न मध्य को और न आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज प्रलवित अग्नि और सूर्य के सद ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप तथा सब ओर से देखता हूँ। इसीलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त तथा अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले तथा प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इसी जगत को तापायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सत्य दिशाएं तथा आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर एक हाथ जोड़े हुए आपसे नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम नेत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण, विश्व देव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख्य और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले आपको महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख्य और
प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको को देख कर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं जान प्राप्त होता हूँ। इसीलिए हे देवेश जगन्निवास, आप प्रसन्न हुए मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र अजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब एक युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्व मूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव से समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हुए अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सूरवीर मनुष्य के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उस उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो बाबू मंद है अटला नाश हो जाएगा। इसी से तू खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य सचिन, तू जो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। उसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इसी पर वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामी, योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है। ए बाबू अटवैट चाट अटैच इन बगा हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी अधिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे नमस्कार नहीं करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदि देव व सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुणा, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा
के भी पिता हैं, आपके लिए हजारों बार नमस्कार होए, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होए। हे अनंत सामर्थ्य वाले प्रभु, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होए। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होए, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसी से आप ही सर्वस्वरूप हैं। हे परमेश्वर सका, ऐसे नमस्कार है। हे सका, आपको ऐसे नमस्कार, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इसी प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंतनीय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोगों में आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हुए। इसी से हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्व मूर्ति में पहले न देखे हुए आश्चर्यमय आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं आपसे वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप को युक्त होइए। इसी प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योगा शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे के पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इसी प्रकार विश्व रूप वाला मैं न देव और यज्ञ के अध्ययन से तथा दान से और न क्रियाओं से तथा उग्र तापों से ही तेरे सिवा दूसरे को देखा जाने का शक्य हूँ। इसी प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होए और मूढ़ भाव भी न होए और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, वसुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इसी प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सम्य मूर्ति होकर इसी भयभीत रूप अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इसी प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा ही इस रूप के दर्शन के लिए इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न देवों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से, न इसी प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अन्य भक्ति करके जो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही शक हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम
गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन और ध्यान और पठन पाठन प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखलाया। अर्जुन को विराट रूप भगवान दिखलाए और भगवान अर्जुन को धीरज बंधाए और शांति प्रदान की। इसीलिए ये गीता जी के 11वें अध्याय संपूर्ण हुआ है। आप भी अपने घर में गीता जी के अध्याय का जरूर पाठ करें और संपूर्ण गीता जी के पाठ करने से तो और भी आनंद मिलता है। और मैं जैसे आपको सुनाया हूँ उसके लिए कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप क्षमा कीजिए और आप भी अपने घर में गीता जी का पाठ कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।